This bridge is one of the most dangerous bridge in Fairfax County, Virginia. क्यों? क्योंकि इस ब्रिज से शुरुआत हुई थी वर्जीनिया के सबसे पॉपुलर अर्बन लेजेंड में से एक द बनी मैन की। एक ऐसा शख्स जो कि एक गंदा सा खरगोश का सूट पहनकर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लोगों पर अटैक करता था, जो भी इंसान उस ब्रिज के आसपास भटकता था। और वो ना सिर्फ उन्हें मारता था बल्कि इतना गंदे तरीके से मारता था। वो एक कैनिबल प्लस एक साइकोपैथ था। अर्ली 1970s और उसके बाद के कुछ सालों में बनी मैन का डर सबसे ज्यादा था उस ब्रिज के आसपास के इलाकों में। तब हर कोई उस ब्रिज के आसपास के जंगलों में तक जाने से डरता था। पर ऐसा नहीं है कि इस अर्बन लेजेंड की शुरुआत ईयर 1970s में हुई थी। इसकी शुरुआत वर्जीनिया में ईयर 1904 में हुई थी, एक इंसिडेंट की वजह से। Oh yeah! Buckle up, bitch. You gonna go ride? ईयर 1904। कहानियों के अकॉर्डिंग ये ब्रिज फेयरफैक्स काउंटी के कॉल्चेस्टर रोड के पास में था और इस ब्रिज से कुछ ही दूरी पर एक पागलखाना बनाया गया था, जिस पागलखाने में कुछ क्रिमिनल जो कि मेंटली अनस्टेबल थे और कुछ मेंटल पेशेंट को रखा गया था। लेकिन वहाँ की जो लोकल रेजिडेंट्स थी उन्हें ये कुछ आइडिया खास पसंद नहीं था। वो ये नहीं चाहते थे कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ कोई पागलखाना हो जिसमें ऐसे खतरनाक क्रिमिनल्स और मेंटल पेशेंट हो। फिर वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करते हैं उस पागलखाने को वहाँ से हटाने के लिए। इसीलिए फिर उस पागलखाने में जितने भी पेशेंट थे उन्हें वहां से दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला लिया जाता है। लेकिन जिस बस में उन्हें शिफ्ट किया जाना था उस बस का बीच रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट में बहुत से पेशेंट मारे जाते हैं और कुछ पास ही के जंगलों में भाग जाते हैं। 3-4 दिन बीत जाते हैं। जो भी पेशेंट भाग गए थे उन सभी को पकड़ लिया जाता है, सिर्फ 2 पेशेंट को छोड़कर, मार्कस वॉल्स्टर एंड डगलस ग्रिफिन। बहुत ढूंढने के बाद भी वो दोनों उन लोगों को नहीं मिलते। फिर एक दिन ऐसे ही ढूंढते हुए वो कुछ देखते हैं, बहुत से खरगोश जिन्हें बुरी तरह से काटा गया था और आधा खाया गया था, चारों तरफ जमीन पर पड़े हुए हैं। वो लोग आए दिन ये सब नोटिस करते थे। फिर एक दिन डिटेक्टिव्स को बुलाया जाता है। वो उन मरे हुए खरगोश का पीछा करते हुए कोल्चेस्टर रोड के पास के ब्रिज तक पहुंचते हैं और इस ब्रिज के अंदर उन्हें मिलती है एक लाश। वो लाश थी मार्कस वॉल्स्टर की, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन खरगोश की थी, बुरी तरह से काटी हुई। और नो डाउट डगलस ग्रिफिन ने ही उसे मारा था और उन सभी खरगोश को भी। बहुत ढूंढने के बाद भी डगलस ग्रिफिन उन्हें नहीं मिलता। एंड दैट्स हाउ द अर्बन लेजेंड ऑफ द बनी मैन वॉज बॉर्न। वैसे इस कहानी के काफी सारे वेरिएशंस है। कहते हैं कि उसके बाद जो भी इस ब्रिज के आसपास जाता था बनी मैन उन्हें वैसे ही मारता था जैसे उसने मार्कस वॉल्स्टर को मारा था। और उसके बाद वहां पर ऐसे बहुत से केसेस हुए जिसमें बनी मैन ने लोगों पर अटैक करते हुए बताया गया, छोटे बच्चे, टीनेजर्स और टूरिस्टर्स। पर ऐसे किसी भी केस की रिपोर्ट फेयरफैक्स काउंटी के पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं लिखी गई। पर इसका मतलब ये नहीं कि बनी मैन असल में एग्जिस्ट नहीं करता। ईयर 1970s में ऐसे ही बनी मैन का सूट पहने एक शख्स को लोगों ने देखने का दावा किया था। जब 18 अक्टूबर 1970s को एयरफोर्स अकेडमी के एक कैडेट रॉबर्ट बेनेट और उसकी फियोंसे बेनेट के चाचा के घर के पास रुके थे, तब एक व्हाइट सूट पहने आदमी ने, जिसके लंबे कान थे जैसा कि उन्होंने उनके रिपोर्ट में बताया था, वो उन पर जोर से चिल्लाया कि तुम प्राइवेट प्रॉपर्टी पर खड़े हो, और वो अपनी कुल्हाड़ी उनके कार के शीशे पर फेंक मारता है। लकीली उन दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं होता। और ऐसा ही एक इंसिडेंट 31 अक्टूबर को होता है जब एक सिक्योरिटी गार्ड पॉल फिलिप को ये बनी मैन दिखाई पड़ता है। ये कुछ प्रूफ है जो इस अर्बन लेजेंड को एक रियल ट्रूथ समझने पर मजबूर करते हैं। पर ऐसे में एंट्री होती है इस कहानी के नए कैरेक्टर की। ईयर 1990s ब्रायन कॉनली, जो कि एक आर्किविस्ट थे फेयरफैक्स काउंटी गवर्नमेंट के लिए, जो काउंटीज लाइब्रेरी में एज अ हिस्टोरियन काम करते थे, वो एक कमाल की रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जिस रात रॉबर्ट बेनेट ने उस आदमी को देखा था
तब वो उसे ठीक से नहीं देख पाए, और क्योंकि उसने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना था उन्हें लगा कि वो बनी मैन है। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा कि सबसे पहले तो फेयरफैक्स काउंटी में कोई पागलखाना था ही नहीं। उनके इस रिपोर्ट के बाद कुछ लोग बनी मैन को बस एक अर्बन लेजेंड मानते हैं और कुछ तो अब भी उसे रियल मानते हैं। आज के डेट में तो ब्रिज सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट बनकर रह गया है। ये तो टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे रियल मानते हैं या बस एक अर्बन लेजेंड।